प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यहाँ हम संसार कमाने में कितने मशरूफ़ हैं कि परमात्मा को ही भूले बैठे हैं। परमात्मा को तो छोड़ो, खुद को भी भूले बैठे हैं कि हम वास्तविक तौर पे आत्माएं हैं। कर्मा अनुसार तन ले और छोड़ रही हैं, यहीं पर ही गमन करती जा रही हैं। और हम किस चीज़ में जुटे पड़े हैं? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा माल खजाना। जुटे पड़े हैं ना हम इस चीज़ में। कोड़ी कोड़ी करके माया जोड़ने में ही मशरूफ पड़े हैं। एक मकान बन गया तो बना लूँ, 2 मकान बन गए 4 बना लूँ, अब बच्चों की शादियाँ कर दूँ, अब गाड़ियाँ खरीद लूँ, अब ये कर लूँ और अब वो कर लूँ और अब ये बिजनेस बढ़ा लूँ। जाने क्या क्या कर रहा है इंसान। नहीं कर रहा तो परमात्मा को याद नहीं कर रहा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक यही करते रह जाते हैं और अंत समय में क्या कहते हैं कि वो तो चला गया, पता ही नहीं चला। बहुत से लोग बचपन में ही चले जाते हैं, बहुत से लोग जवानी में ही चले जाते हैं, बहुत से लोग अधेड़ अवस्था में चले जाते हैं और बहुत से लोग बुढ़ापे में भी चले जाते हैं। कहाँ गए नहीं पता किया, क्यों गए नहीं पता किया, हम कहाँ जाएंगे नहीं पता किया, क्यों जन्म लिया था ये भी नहीं पता। क्या ये ढूंढने के लिए, दर्द ढूंढने के लिए, दुख ढूंढने के लिए हमने जन्म लिया था? और वो भी मनुष्य का जन्म, जो कि इतना स्पेशल है कि देवताओं को भी नहीं मिलता। वो मनुष्य का तन केवल हमने ये संसार ढोने के लिए लिया था क्या? क्या खुद से पूछने का दिल नहीं करता कि हम इस मनुष्य तन में आखिर आए ही क्यों हैं? क्या इधर से उधर केवल भटकने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये वो देही है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये हमें सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। ये वो साधन है जो मोक्ष के द्वारे पे हमें लेके जाता है। फिर भी हम मूर्खों की तरह पढ़ के भी चेत नहीं पाते हैं, संतों का सानिध्य नहीं करते जीवन भर। जीवन पर्यंत अपने जीवन को ऐसे ही बोझे की तरह ढो ढो के और मर जाते हैं एक दिन, और फिर पुनः इस मृत्यु लोक पे ही चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। नानक जी ने भी कहा है, 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो। क्यों नहीं हमारे अंतःकरण को ये बातें छूती? क्यों नहीं तुलसी साहिब जी की जब हम रामचरितमानस तक भी पढ़ते हैं, उसके उत्तरकांड में जो ये वाणियाँ लिखी हुई हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्यों नहीं पढ़ के हम चेतते कि हमारे बारे में लिखा क्या हुआ है, कि हम हैं कैसे। हम आत्माएं पग बिनु चल सकती हैं, कर बिनु काम कर सकती हैं, कानों के बिना सुन सकती हैं, फिर भी हम कहाँ पढ़े हैं, हमें अपना वजूद ही नहीं पता। फिर वो सदग्रंथ हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों हम पूछते हैं लोगों से कि आपने रामायण का पाठ किया क्या, कि आपने श्री गीता पढ़ी है क्या, कि आपने ये ग्रंथ पढ़ा है, वो ग्रंथ पढ़ा है? पढ़ने मात्र से क्या हो जाएगा जब पढ़ी हुई उस पढ़ाई को अमल में नहीं लेके आएंगे तो? स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं, अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने की बजाय उन किताबों को केवल रट्टाफिकेशन करे और पेपर में फेल हो जाए, तो आप उसको शाबाशी देंगे क्या? ऐसे ही परमात्मा हमें शाबाशी नहीं देगा यदि हम उसकी बातों को पढ़ के भी अनपढ़ा करेंगे तो, क्योंकि हम फेल हो जाएंगे, ये मनुष्य का तन खो जाएंगे और नानक जी जो समझा रहे हैं उस बात को नहीं मान पाएंगे। नानक जी बार बार अपनी श्रीवाणियों में समझाते हैं। नानक जी की जब गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ते हो तब उसमें कितनी बार सूर्य शब्द योग का जिक्र आता है, तब भी नहीं चेतते, तब भी नहीं समझते कि करनी चाहिए। उन्होंने वह गुरु से मिलने को कहा है, नहीं मिलते। आखिर क्यों? सर्व संत सूरत शब्द योग बोल बोल के चले गए, कर करके चले गए, वो तो पार चले गए। बोलने के बाद करनी करके वो तो पार चले गए और हम यहीं के यहीं पड़े रह गए। क्यों? क्योंकि हमने तो जानना ही नहीं, हमने तो करना ही नहीं। हमने तो क्या करना है? कोड़ी कोड़ी माया जोड़नी है ना? कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ा लाख खजाना। इतना लाख करोड़ों रुपए जोड़ के क्या करोगे? मरोगे तब साथ में चला जाएगा। जग से जाएगा अकेला, अकेले जाओगे ना, यहाँ से ले जाओगे ये दमड़ी साथ में, ये धन माल खजाना साथ में चलता है। कहते हैं ना वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों
हाथ खाली थे, खाली हाथ जाओगे यहाँ से और कर्मों का लेखा जोखा बना के चले जाओगे, पाप और पुण्य कर्मों की इस चैन में बंध के चले जाओगे। ये क्या लेके गए, क्या ले गया सिकंदर यहाँ से? सिकंदर प्रेरणा दे के गया था, 108 देशों का राजा था वो, 108 देशों का राजा। वो हमें प्रेरणा दे के गया था कि मैं इस दुनिया से एक सुई भी नहीं लेके जा सकता, मत भागो इस चीज़ के पीछे। मगर हम तो सिकंदर से कम नहीं है ना, हमें भी तो सिकंदर बनना ही है ना। तो हम क्यों ना दूसरों को पीड़ा दें जैसे सिकंदर ने दी, हम क्यों ना दूसरों को मार धाड़ करें जैसे सिकंदर ने करी, हम क्यों ना सारे देशों पर राज्य कर लें जैसे सिकंदर ने किया। मगर ये भूल गए अंत समय में प्लेग की बीमारी से मरा था सिकंदर, बीचों बाजार उसका जनाजा निकाला गया था, उसके हाथ उसके अर्थी से बाहर लटकाए गए थे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ साथ में लेके नहीं जा रहा। ऐ दुनिया वालों, चेत जाओ, जाग जाओ। उसकी तो मट्टी भी उसके सिपाहियों ने ही संगवाई थी, उसके तो परिवारजन के उसके साथ भी नहीं थे। क्या चाहते हो आप, आपके साथ हो कि जब चेतोगे? मुझे तो संसार की ये छोटी छोटी ठोकरों ने जगा दिया, घर के कलह कलेशों ने जगा दिया कि कहाँ जी रही हूँ मैं इस दुनिया में, कैसे जी रही हूँ मैं इस दुनिया में। क्या है ये दुनिया? रोज उठे, रोज खाया, रोज पिया, रोज बर्तन मांजे, रोज कपड़े धोए, रोज पोछा मारा, अगले दिन का अगले टाइम का खाना बनाया, फिर और अगले टाइम का खाना बनाया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही। अरे थकते नहीं है ये सब कुछ करके? क्या परमात्मा ने केवल इसीलिए भेजा था? ये पशुता से भरा हुआ जीवन नहीं तो और क्या है? जगने का दिल नहीं करता क्या? बिल्कुल भी नहीं होता कि हम हर रोज ये क्या कर रहे हैं? नहीं होता अपने आप से पूछने का दिल ये चीज़ों का कि आखिर हम किए क्या जा रहे हैं? और ये करते करते फिर एक दिन हम बच्चों को बड़ा कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, उनकी शादियां कर देते हैं, खुद बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। क्या यही करने आए थे केवल? नहीं जी नहीं, ये मनुष्य का तन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था। मानव तन का परम उद्देश्य केवल मात्र प्रभु प्राप्ति है। इसीलिए ही हमारे गुरुजी जब सुनाते हैं सत्संग तो वो ये सुनाते हैं चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। वो इसीलिए सुनाते हैं, इस चीज़ को चेताते हैं, समझाते हैं आत्मा को कि हे आत्मा, कहाँ पड़ी है तू, जग जा। आज नहीं जगेगी तो कल तेरा क्या होगा? प्रभु प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार कर ले। जब तक आप जागेंगे नहीं, चेतेंगे नहीं, तब तक आप प्रभु की प्राप्ति आखिर करेंगे कैसे? इसीलिए ही कहा जाता है सत्संग बिन विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक आपको अपने जीवन का परम उद्देश्य पता ही नहीं चलेगा। मंदिरों में जाने से अपने जीवन का परम उद्देश्य नहीं पता चलता, केवल हमारी संसार की समस्याओं से जूझने का हमें केवल तरीका पता लग सकता है। मगर परमात्मा की प्राप्ति हम कर लेंगे? नहीं कर सकते। सत्संग के बिना तो नहीं कर सकते। और ये चीज़ मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही, अपने निजी अनुभव से बता रही हूँ कि मंदिरों में खूब गई हूँ, व्रत खूब रखे हैं, मगर प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाई थी। संसार का भले ही कुछ भी मिल सकता है, परमात्मा नहीं मिल सकता। और संतों की शरण में जाने से संसार का भी मिलता है। मालिक लोक लहाता है, परलोक निभाता है। संसार के भी आपके कार्य होते हैं और प्रभु मिलन भी होता है। जहाँ दोनों हाथों में लड्डू रखे जाते हों, फिर हम वहाँ क्यों ना जाएं, जहाँ हमें परमात्मा भी मिल सकता है। हम संसार भी जी पाते हैं, संसार में से जाने से पहले अपनी आवागमन भी निवार जाते हैं और परमात्मा के भी हो जाते हैं। जब हमें इतना सब कुछ संतों की शरण से मिलता है तो फिर आखिर हम संतों की शरण क्यों ना ग्रहण करें। सच्चे शब्द भेदी जो संत होते हैं वो हम पे अनंत दया करते हैं। गुरु की महिमा बड़ी, कोटिन किया उपकार, जो नहीं मैं देख सकती थी वो दिखाई है उन्होंने ही विमल बहार। गुरु की इतनी महिमा है कि जो हम इन बाहरी स्थूल आँखों से नहीं देख सकते ना, वो भी वो हमें दिखा देते हैं। वो सब कुछ समझाना जानते हैं, वो सब कुछ दिखाना जानते हैं, बशर्त है केवल इतनी सी कि गुरु शरणाई रहना पड़ता है।
तन से, मन से, धन से, सुरती से जो सेवा बन सकती है वो सब करनी होती है।